स्पेन के लोगों की आदतें। लारमला बार्सिलोना की शांज़-एलीज़े है। ये 2 किलोमीटर तवील शॉपिंग स्ट्रीट है। दोनों तरफ दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स हैं। दरमियान में वसी फुटपाथ हैं। लोग सारा दिन इन फुटपाथों पर वॉक करते रहते हैं। शॉपिंग सेंटरों के दरमियान कॉफी शॉप्स और रेस्टोरेंट भी हैं और जगह जगह लाइव म्यूजिक भी चलता रहता है। लारमला समंदर के किनारे से शुरू होती है। पोर्ट के सामने कोलंबस का द्यो हैकल मुजस्मा है। आप अगर मुजस्मे को गौर से देखें तो आपको कोलंबस हाथ के इशारे से अमेरिका की निशानदेही करता नजर आएगा। मुजस्मे के साए में फुटपाथ पर साइकिल रिक्शे खड़े रहते हैं। रिक्शे वाले 10 यूरो लेकर सयाहों को रमला की सैर कराते हैं। इन रिक्शे वालों में जेहलम के मुश्ताक साहब भी शामिल थे। ये हमें देखकर वालेहाना तरीके से आगे बढ़े और पूरे ग्रुप से गले मिलने लगे। मैंने इनसे पूछा, आप रिक्शा क्यों चला रहे हैं? ये हंसकर बोले, मेरी दुकान थी, कोरोना आया और वो बंद हो गई। मैं दुकान दोबारा खोलना चाहता था, लेकिन फिर मुझे पता चला कोरोना के बाद स्पेन के टैक्सी ड्राइवर काम पर वापस नहीं आ रहे, जिससे इस सेक्टर में खला पैदा हो गया है। लिहाजा मैं साइकिल रिक्शा चलाने लगा। इस काम में इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है और आमदन दुकानदारी से ज्यादा है। उनका कहना था, मैं 2-3 माह में 4-5 साइकिल रिक्शे ले लूंगा और ये काम दूसरों के हवाले करके खुद इससे निकल जाऊंगा। यूं मेरी आमदनी का मुस्तकिल बंदोबस्त हो जाएगा। वो नौजवान साइकिल रिक्शा सवार ठीक कह रहा था। कोरोना से कबल बार्सिलोना में 10,000 टैक्सियां थीं। इन पर स्पेनिश ड्राइवरों की मोनोपोली थी। कोरोना ने ड्राइवरों को सुस्त बना दिया और ये काम छोड़कर घर बैठ गए। लिहाजा बार्सिलोना इस वक्त 3,500 टैक्सियों की कमी का शिकार है और ये मार्केट अब तेजी से पाकिस्तानियों के हाथ में आ रही है और हुकूमत पाकिस्तानियों को वेलकम कह रही है। पाकिस्तानियों को ये गुंजाइश क्यों मिल रही है? इसकी वजह स्पेनिश सोसाइटी की रिवायात है। स्पेनिश लोग बाकी यूरोप से बिल्कुल मुख्तलिफ और पाकिस्तानी रिवायात के करीब हैं। ये इंसान दोस्त हैं। इनमें तबकाती तकसीम भी मौजूद नहीं और ये नस्ल परस्त भी नहीं हैं। स्पेन में अमीर हो या गरीब, मुकामी हो या गैर मुल्की लोग सबको बराबर समझते हैं। दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सीईओ और आम वर्कर एक ही कैफेटेरिया में खाना खाते हैं। यूनिवर्सिटियों में फंक्शंस के दौरान सफाई करने वाले उठकर डीन के साथ डांस करते हैं। मुल्क की इकोनॉमी का इन्हसार टूरिज्म पर है, लिहाजा ये अजनबियों के साथ घुल मिल भी जाते हैं। हमारी तरह सोशल नेटवर्किंग के भी कायल हैं। किसी भी जगह किसी भी दफ्तर में काम हो तो ये हमारी तरह वहाँ कोई जानने वाला तलाश करते हैं और वो जानने वाला पाकिस्तानी रिवायात के मुताबिक सर धड़ की बाजी लगा देता है। ये सरकारी कामों में भी दोस्तियों और ताल्लुकात का ख्याल रखते हैं। आप अगर जानने वाले हैं या किसी जानने वाले के तवस्सुत से आए हैं तो आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। स्पेनिश लोगों में बाकी यूरोप के बरअक्स हमदर्दी के जज्बात भी पाए जाते हैं। आप किसी से रास्ता पूछ लें, वो आपको इत्मीनान से समझाएगा। आप समझ जाएं तो ठीक, वरना वो अपना काम छोड़कर आपको एड्रेस पर पहुंचा आएगा। ये समाजी तौर पर रिलैक्स लोग भी हैं। पूरे मुल्क में सर्दियां हो या गर्मियां, दोपहर 2 से 5 बजे तक कैलूला किया जाता है। इस दौरान दुकानें और रेस्टोरेंट बंद रहते हैं। लोग घरों में आराम करते हैं और फिर दोपहर के बाद काम पर वापस आ जाते हैं। फ्रेंडली हैं, नस्ल परस्त बिल्कुल नहीं हैं। बार्सिलोना में सन 2000 में सिर्फ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था। आज इनकी तादाद 80 हो चुकी है और इन रेस्टोरेंटों के 90% ग्राहक स्पेनिश हैं। क्यों? क्योंकि ये नस्ल परस्त नहीं हैं। ये खाने का फैसला रंग और नस्ल देखकर नहीं करते, मेन्यू और सर्विसेज की बुनियाद पर करते हैं। ये मतनू मिजाज भी हैं, नई चीजों, नए खानों और नई रिवायात को ट्राई करते हैं। इनका दफ्तरी निजाम हमारी तरह सुस्त है। इनको किसी काम की जल्दी नहीं होती, लिहाजा हमारी तरह ये लोग भी अपने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से तंग हैं। अदालती निजाम भी ज्यादा एक्टिव नहीं।
फैसलों में ताखीर भी हो जाती है और वुकला भी मुखालिफ पार्टी के साथ सेटलमेंट कर लेते हैं। ज़रई मुल्क है, लिहाजा आपको पूरे मुल्क में खेत, बाग और जंगल नजर आते हैं। माजी के मुसलमान इलाकों में करोड़ों एकड़ पर जैतून काश्त होता है। आपको तहद्दे नजर जैतून के दरख्त नजर आते हैं। खजूरें भी वाफिर मिकदार में काश्त होती हैं। स्पेन जैतून की एक्सपोर्ट से सालाना $10 बिलियन कमाता है। वेलेंशिया से माल्टा शुरू हो जाता है और 1000 मील तक आपको दाएं बाएं माल्टे के बाग दिखाई देते हैं। स्पेन माल्टे का जूस एक्सपोर्ट करने वाले 3 बड़े मुल्कों में शुमार होता है। खेती बाड़ी के जदीद तरीके इस्तेमाल करते हैं। हर खेत में पानी का तालाब होता है और फसलों को ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी दिया जाता है। लोग देहात और फार्म हाउसेज में रहते हैं और हमारे देहातियों की तरह खुश और मुतमईन भी होते हैं। फैमिली सिस्टम मजबूत है। ये लोग पाकिस्तानियों की तरह तलाक पसंद नहीं करते, लिहाजा तलाक के अमल को लंबा कर देते हैं और फरीकैन को बार बार रुजू का मौका देते हैं। जज भी फैसले से पहले हर तरीके से सुलह की कोशिश करते हैं। फैमिली यूनिट की इज्जत करते हैं। गैर अज़दवाजी ताल्लुकात को पसंद नहीं करते। चुनाचे आपको स्पेन में बाकी यूरोप की तरह बेहयाई के मनाजिर नजर नहीं आते। मजहबी हैं लेकिन मुतशद्दिद नहीं हैं। मस्जिद, मंदिर और सिनागोग की भी चर्च की तरह इज्जत करते हैं। बिजनेस फ्रेंडली हैं। हुकूमत कारोबार के मौके पैदा करती रहती है। हमने गरनाता के मेयर को पाकिस्तान आने की दावत दी। उसने जवाब दिया, मैं इंतहाई मसरूफ हूँ, लेकिन आप अगर मेरी पाकिस्तानी बिजनेसमैनों और सरमायाकारों के साथ मीटिंग तय कर दें तो मैं कल पाकिस्तान आ जाऊंगा। सफीर मैनुअल डेरोन का भी कहना था। स्पेन के दरवाजे बिजनेसमैनों, जमींदारों, हुनरमंदों और सयाहों के लिए हर वक्त खुले हैं। चुनाचे स्पेन बड़ी हद तक पाकिस्तानी महसूस होता है। स्पेन की टाउन प्लानिंग भी काबिले तारीफ है। बार्सिलोना यूरोप का पहला बाकायदा मॉडर्न सिटी है। आप अगर इसे फिजा से देखें तो ये आपको चकोर पैटर्न में दिखाई देगा। शहर ब्लॉक्स में तकसीम है और हर ब्लॉक में जिंदगी की तमाम सहूलतें मौजूद हैं। लिहाजा एक ब्लॉक के लोगों को रोजगार, तालीम, सेहत और खेल के लिए दूसरे ब्लॉक में नहीं जाना पड़ता। इससे ट्रैफिक पर भी दबाव नहीं पड़ता और पेट्रोल भी कम खर्च होता है। हम अगर आज पाकिस्तान के मसाइल का गहराई से जायजा लें तो हमें इसकी वजह सफर दिखाई देगा। हमारे शहरों में स्कूल, अस्पताल, मार्केटें, मंडियां और दफातर दूर दूर हैं। चुनाचे सड़कों पर भी दबाव है और पेट्रोल के अखराजात भी ज्यादा है। हम अगर मोहल्लों और सेक्टर्स के स्कूल, अस्पताल, मार्केटें और दफ्तर ठीक कर दें तो लोगों को बुनियादी सहूलतों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और इसकी वजह से पेट्रोल का खर्च भी कम हो जाएगा, ट्रैफिक भी कंट्रोल हो जाएगी और फिजाई आलूदगी भी काबू में आ जाएगी। स्पेन सयाहत की इंडस्ट्री से पूरी तरह वाकिफ है, लिहाजा उसने पूरे मुल्क को सयाहती मुकाम बना दिया है। लोग इस्लामी विरसा देखना चाहते हैं तो उनके लिए कर्तबा, गरनाता, सीविया, तोलीदो, मर्सिया और मालगा मौजूद हैं। दीवारों पर कुरानी आयात तक हैं। मुसलमान आएं और अपना विरसा देखें। लोगों को गर्म बीचेस चाहिए तो पूरे मुल्क में 200 से जायद गर्म साहिल मौजूद हैं। अली कांते में साहिली सयाहत के तमाम वसाइल मौजूद हैं। आपको मॉडर्न लाइफ चाहिए तो वेलेंशिया, मैड्रिड और बार्सिलोना मौजूद हैं और ये किसी भी तरह पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क से पीछे नहीं हैं। आपको जुआ खाने, शराब खाने और डांस फ्लोर चाहिए तो ये भी स्पेन में हर जगह मौजूद हैं। आप अगर एडवेंचर टूरिज्म पसंद करते हैं तो मुल्क में ये सहूलत भी हर जगह दस्तयाब है। आप बेशक जंगलों में निकल जाएं, समंदरों में उतर जाएं या फिर पहाड़ों में चले जाएं। आप अगर कदीम तर्ज जिंदगी को पसंद करते हैं तो स्पेन में जिप्सी और इनका फ्लेमिनिको रक्स पूरी दुनिया में मशहूर है। आप गरनाता जाएं और गारों में फ्लेमिनिको डांस देखें और स्पेन में टमाटर फेस्टिवल
और बुल फाइटिंग भी हर साल लाखों सयाहों का इंतजार करती है। आप इससे भी लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। गोया स्पेन में सयाहत के सारे रंग एक जगह जमा कर दिए हैं। हमारे पास भी ये सब कुछ मौजूद है। हम बस पाकिस्तान में शहरी सहूलतें बढ़ा दें, हम सयाहत को इंडस्ट्री मान लें और अपने मुल्क को सयाहत के लिए खोल दें, तो पाकिस्तान भी स्पेन बन सकता है, क्योंकि हम समाजी और जुग्राफियाई दोनों साइड से स्पेन जैसे हैं। हमें बस इस्तेहकाम और डायरेक्शन चाहिए। नोट, हमारा स्पेन का अगला टूर अगस्त में जाएगा। आप 20 जून तक अपनी रजिस्ट्रेशन दर्ज झैल नंबर्स पर करवा सकते हैं। फोन नंबर्स 0301 333 4562, 0331 333 4562, 0331 563 7981।